दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो में विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई सोनेट 15 को हिंदी में सीखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहली लाइन, व्हेन आई कंसिडर एवरीथिंग दैट ग्रोज। व्हेन आई कंसिडर एवरीथिंग, इसका मतलब है जब मैं हर उस चीज पर विचार करता हूं दैट ग्रोज, जो बढ़ती है। पूरी लाइन इस प्रकार से है, जब मैं हर उस चीज पर विचार करता हूं जो बढ़ती है। अगली लाइन, होल्ड्स इन परफेक्शन बट ए लिटिल मोमेंट। होल्ड्स इन परफेक्शन का मतलब है पूर्णता में धारण करता है, पूर्णता में धारण करना। बट ए लिटिल मोमेंट, लेकिन एक छोटा सा मोमेंट यानी क्षण। अगली लाइन, दैट दिस ह्यूज स्टेज प्रेजेंट्स नॉट बट शोज। दैट दिस ह्यूज स्टेज का मतलब है कि यह विशाल मंच। प्रेजेंट्स नॉट का मतलब है शून्य प्रस्तुत करना, बट शोज लेकिन दिखाता है। पूरी लाइन इस प्रकार से होगी कि यह विशाल मंच शून्य प्रस्तुत करता है लेकिन दिखाता है। अगली लाइन, वेयर ऑन द स्टार्स इन सीक्रेट इन्फ्लुएंस कमेंट। इस लाइन का मतलब है जहां गुप्त प्रभाव में सितारे टिप्पणी करते हैं। अगली लाइन, when I perceive that man as plants increase। when I perceive that, इस लाइन का मतलब है जब मुझे लगता है कि मैन एज प्लांट्स, मनुष्य पौधों के रूप में, इंक्रीज बढ़ते हैं। पूरी लाइन इस प्रकार से होगी, जब मुझे लगता है कि मनुष्य पौधों के रूप में बढ़ते हैं। अगली लाइन, cheered and checked even by the self same sky। cheered and checked even by the self same sky, इसका मतलब है उसी आकाश से भी खुश और जांच किया गया। उसी आकाश से भी खुश और जांच किया गया। अगली लाइन, want in their youthful sap at height decrease। want in their youthful sap at height decrease, इस लाइन का मतलब होगा अपने युवा रस में दिखावा ऊंचाई में कमी हो जाती है या ऊंचाई में कमी। अगली लाइन, एंड वेयर देयर ब्रेव स्टेट आउट ऑफ मेमोरी। एंड वेयर देयर ब्रेव स्टेट आउट ऑफ मेमोरी, या ब्रेव स्टेट का मतलब है बहादुर अवस्था। मेमोरी का मतलब है स्मृति यानी याद। तो इस लाइन का मतलब होगा और उनकी बहादुर अवस्था को स्मृति से बाहर कर देते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं, और उनके बहादुर अवस्था को स्मृति से बाहर कर दो। अगली लाइन, देन द कंसीट ऑफ दिस इनकंस्टेंट स्टे। देन द कंसीट ऑफ दिस इनकंस्टेंट स्टे, इनकंस्टेंट का मतलब है अविचल, कंसीट का मतलब है अभिमान। तो इस लाइन का मतलब होगा फिर इस अविचल रहने का अभिमान। अगली लाइन, सेड्स यू मोस्ट रिच, सेड्स यू मोस्ट रिच इन यूथ बिफोर माई साइट। इस लाइन का मतलब होगा सेड्स यू मोस्ट रिच इन यूथ, तुम्हें यौवन में सबसे धनी बनाता है। यूथ का मतलब है यौवन यानी जवानी। बिफोर माई साइट, मेरी दृष्टि में। पूरी लाइन का मतलब होगा मेरी दृष्टि के सामने तुम्हें यूथ में सबसे धनी बनाता है। अगली लाइन,
वेयर वेस्टफुल टाइम डिबेट विद डिके। डिबेट का मतलब है बहस करना, डिके का मतलब है सड़ना, क्षय होना या नष्ट होना। तो इस लाइन का मतलब होगा जहां व्यर्थ समय क्षय के साथ बहस करता है। अगली लाइन, टू चेंज योर डे ऑफ यूथ टू सलीड नाइट। यहाँ पे सलीड नाइट का मतलब है कलंकित रात। इस लाइन का मतलब होगा अपनी जवानी के दिन को कलंकित रात में बदलने के लिए। अगली लाइन, एन ऑल इन वॉर विथ टाइम फॉर लव ऑफ यू। एन ऑल इन वॉर विथ टाइम फॉर लव ऑफ यू। यहाँ पे वॉर का मतलब है युद्ध। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब होगा और आप सभी के प्यार के लिए समय के साथ युद्ध में। फिर से, और आप सभी के प्यार के लिए समय के साथ युद्ध में। लास्ट लाइन, एज ही टेक्स फ्रॉम यू आई एनग्राफ्ट यू न्यू। एज ही टेक्स फ्रॉम यू आई एनग्राफ्ट यू न्यू। यहाँ पे एज ही टेक्स फ्रॉम यू, इसका मतलब है जैसे ही वह आपसे लेता है। आई एनग्राफ्ट यू न्यू, मैं आपको नया रूप देता हूँ या मैं तुमको नया रूप देता हूँ। तो इस लाइन का पूरा मतलब होगा जैसे ही वह तुमसे लेता है मैं तुमको नया रूप देता हूँ। आई होप आपको ये सोनेट समझ में आई होगी।